क्या आप गीता का असली अर्थ जानते हैं? भगवत गीता के अलावा भी 7 प्रकार की अन्य गीताएं हैं। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? 99% हिंदू तो उनके नाम भी नहीं जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी गीता पर जोर दिया है? नाथ संप्रदाय वाले कौन सी गीता को मानते हैं? भगवान राम ने कौन सी गीता कही थी? आज भी 99% हिंदू इन तथ्यों के बारे में अनजान हैं। लेकिन मैं सारथी राज इतिहास और पुराणों के पन्नों से आपके लिए संपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर आया हूं। जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि 8 प्रकार की गीताएं होती है और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, उनके अंदर क्या क्या बताया गया है, ये भी आप जान जाओगे और आप खुद कह उठोगे, वाह सारथी राज जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। इस तरह की जानकारी हमारे लिए निरंतर लेकर आते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं गीता का अर्थ। गीता का अर्थ होता है संगीत। जब कोई उच्च स्तर का ज्ञान सुमधुर भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गीता कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई विद्वानों ने उच्च स्तर की आध्यात्मिक बातें कही हैं जो विभिन्न ग्रंथों में आज भी उपलब्ध हैं और उन्हें ही अलग अलग पुस्तकों में संकलित करके भिन्न भिन्न नामों से प्रकाशित किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख गीताएं इस प्रकार हैं जिनके नाम अभी आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टावक्र गीता की। इस गीता में अष्टावक्र गीता में मिथिला के राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र मुनि का संवाद है। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम भी अज्ञात है। इसकी रचना संभवतः 4वीं से 2री सदी ईस्वी पूर्व हुई थी। इस ग्रंथ के अंतर्गत वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति पर विस्तार से बात की गई है। दूसरी गीता का नाम है पांडव गीता। इसके रचनाकार का नाम भी अज्ञात है। इसके रचनाकार के बारे में भी विद्वान एकमत नहीं हैं। वस्तुतः यह कोई स्वतंत्र रचना न होकर एक संकलन है जिसमें कुल 76 श्लोक है और ये सारे श्लोक महाभारत व अन्य ग्रंथों से ही चुने गए हैं। विष्णु तथा कृष्ण की आत्मनिष्ठ वंदना का ये प्रमुख विषय है। आइए अब जानते हैं तीसरी प्रकार की गीता जिसका नाम है अनुगीता। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 16वें अध्याय से लेकर 91वें अध्याय को अलग से संकलित करके उसे अनुगीता का नाम दिया गया है। कुल 36 अध्यायों में धर्म और नैतिकता पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए अब जानते हैं चौथी गीता के बारे में जिसका नाम है व्याद गीता। महाभारत के वन पर्व के 206 से 208वें अध्याय को अलग से संकलित करके व्याद गीता के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके अंतर्गत मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को मिथिला के एक कसाई और कौशिक ब्राह्मण की कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी कर्म घटिया नहीं होता है। कर्म करने के भाव और उसके तरीके का मोल है। वह शुद्ध तो कर्म शुद्ध, अन्यथा कितना भी ऊंचा कर्म क्यों न करो, भाव अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाएगा। इस छोटी सी गीता का आज के संदर्भ में काफी महत्व है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने इस गीता पर काफी जोर दिया था। आइए अब जानते हैं 5वीं गीता जिसका नाम है गुरु गीता। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड से कुछ अंशों को अलग से संकलित करके इस गीता को प्रकाशित किया गया है। इस गीता में गुरु शिष्य और परमात्मा के त्रिआयामी संबंधों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। अब जानते हैं 6ठी गीता के बारे में जिसका नाम है अवधूत गीता। 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा रचित यह गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है जिसमें 8 अध्यायों में कुल 289 श्लोक हैं। आइए अब बात करते हैं 7वीं गीता की जिसे राम गीता भी कहा जाता है। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 15वें अध्याय के सभी 62 श्लोकों को अलग से संकलित करके
इस गीता को प्रकाशित किया गया है। इसमें राम और लक्ष्मण का संवाद है। आइए अब बात करते हैं अंतिम गीता, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से लेकर 44वें अध्याय तक के भाग को अलग से संकलित करके इस गीता को प्रकाशित किया गया है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं तथा मुख्य संवाद कृष्ण व अर्जुन के बीच ही चलता है। ऊपर मैंने जितनी भी गीताएं बताई, इनको जानने के बाद यह सबको स्पष्ट हो गया है कि प्राय सभी गीता किसी न किसी ग्रंथ के भाग हैं। कुछ ही गीता है जिनकी रचना स्वतंत्र रूप से की गई है। साथ ही यह भी सत्य है कि भगवत गीता की प्रसिद्धि के बाद अन्य लोगों ने अपने अपने मतलब से गीता की रचना की या अन्य ग्रंथों से उनका संकलन किया। आज आपने 8 प्रकार की गीताओं के नाम जाने और उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये भी जाना। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती है तो मैं आपके लिए निरंतर इस तरह के वीडियो और जानकारी लेकर आता रहूँगा। अगर आप भगवत गीता कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।